नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। टाइमलाइन एमपीसीजी में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों पर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो चुकी है और कोरोना काल के बाद इस साल इस प्रसिद्ध बस्तर दशहरे पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में दशहरा समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद दीपक बैज की मौजूदगी में इस बैठक का समापन हुआ और इस बैठक में जिला प्रशासन के तमाम सभी अधिकारी, कर्मचारी और दशहरा पर्व समिति के सबसे प्रमुख सदस्य माझी, चालकी और मेंबरीन के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस पर्व को इस साल बड़े ही धूमधाम से मनाने के लिए राज्य सरकार के सामने 86 लाख रुपए के बजट की मांग की गई है, जिसमें पर्व की सभी 12 से अधिक अनोखी रस्मों को निभाने के साथ साथ माझी चालकियों का मानदेय भी शामिल है। दीपक बैज ने बताया है कि पिछले साल 73 लाख रुपए का बजट सरकार को दिया गया था। इस साल महंगाई बढ़ने की वजह से 86 लाख रुपए का बजट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है। पिछले साल की आय व्यय और इस समय आने वाला समय की बजट को लेकर चर्चा हुई, तो निश्चित रूप से पिछले साल 2021 में लगभग 73 लाख का हम लोग का बजट आया और इसके बाद इस समय हमारे जिला प्रशासन ने लगभग 86 लाख का बजट का अनुमानित किए हैं। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि लगातार बढ़ती महंगाई और खर्चे को देखते हुए तो हमारी बजट में भी थोड़ा सा शासन से और मदद मिल जाए, इसके लिए हम लोग निवेदन करेंगे। और जिस तरह से पिछले समय लगातार एक तरफ सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षक शासन के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। जी हां, पहला मामला हम आपको बताने जा रहे हैं श्योपुर जिला विकास खंड विजयपुर अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय दंगपुरा स्कूल का, जहां समय से पहले ही ताला लटकता हुआ नजर आता है और छात्र और शिक्षक गायब रहते हैं। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय सिसपुरा में भी शिक्षक एवं छात्र छात्राएं अनुपस्थित नजर आए और जब हमारे संवाददाता ने इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार सिंघल से बातचीत की, तब उन्होंने छात्र छात्राओं की अनुपस्थिति का कारण अधिक बारिश के कारण स्कूल की जर्जर बिल्डिंग बताया तथा जब इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी अशोक दंडोटिया से बात की, तब उन्होंने कहा कि जो विद्यालय समय से संचालित नहीं हो रहे हैं, जो शिक्षक शिक्षिका विद्यालय में उपस्थित नहीं है या समय से पहले ही स्कूलों में ताला डालकर चले जाते हैं, ऐसे शिक्षकों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे शिक्षक जो स्कूलों में समय से पहले ही ताला डालकर भाग जाते हैं, उन पर शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। सर, मैंने जब से पोस्टिंग हुई है उस टाइम से इस प्रकार स्कूल मिला है। हाँ, मैंने प्राचार्य महोदय बीओ बीआरसी को भी लिखित दिया है। हाँ सर। सर, अपने स्कूल का समय कितने बजे से सर? सुबह अपना 10:30 से 4:30। तो अभी विद्यालय के अंदर कितने बच्चे पढ़ते हैं अपने मेरे यहाँ विद्यालय में 106 बच्चे दर्ज हैं। तो 106 बच्चों में से अभी कोई भी बच्चा यहाँ उपस्थित तो नहीं है, तो इसका कारण? कारण सर बिल्डिंग है, अभी बारिश हुई थी, आई थी एक साथ, तो बच्चों को मेरे छोड़ना पड़ता है सर। टीचरों पर उनको नोटिस जारी किया जाएगा, इनके वेतन काटने की भी कार्रवाई की जाएगी और शिक्षा को सुधारने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। सर, आज जैसा कि देखा गया कि दंगपुरा प्राथमिक विद्यालय पे शिक्षक सतीश जी और मैडम थी एक शिक्षिका अंतिमा शर्मा, दोनों ही अनुपस्थित पाए गए। विद्यालय का समय 9:30 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है, लेकिन विद्यालय 3 बजे ही ताला डला हुआ मिला विद्यालय पर। तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच उपरांत लापरवाह शिक्षकों पर कार्रवाई की। सर, मैंने जब से पोस्टिंग हुई है उस टाइम से इस प्रकार
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3.5 साल की बच्ची का यौन शोषण होने का मामला सामने आया है। वहीं राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित बिलबोंग स्कूल के बस चालक और महिला केयर टेकर के खिलाफ पुलिस ने मामले को दर्ज किया है। 3 साल की बच्ची स्कूल बस से रोजाना आती जाती थी। वहीं बस ड्राइवर ने मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर रातीबड़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों यानी बस चालक और महिला केयर टेकर को गिरफ्तार किया है। वहीं दोनों से पूछताछ की जा रही है। रातीबड़ पुलिस थाने के उप निरीक्षक स्वरूप सिंह का इस मामले में कहना है कि जांच की जा रही है। वहीं भोपाल के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर अधिकारी ने बताया है कि जब लड़की लौटी तो उसकी मां ने देखा और उसके बैग में रखे अतिरिक्त सेट से किसी ने बच्चे के कपड़े बदल दिए हैं। इसके बाद मां ने अपनी बेटी के क्लास टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ की, लेकिन दोनों ने ही बच्चे के कपड़े बदलने से इनकार कर दिया। बाद में बच्ची ने प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत की। वहीं पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसके माता पिता ने उसे विश्वास में लिया और उसकी काउंसलिंग की, जिसके बाद उसने उन्हें सूचित किया कि बस चालक ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और उसके कपड़े भी बदल दिए। अधिकारी ने कहा कि माता पिता अगले दिन अधिकारियों से शिकायत करने के लिए स्कूल गए थे और बच्चे ने चालक की पहचान की है। आरोपी बस ड्राइवर के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही बस में जाने वाली महिला केयर टेकर से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया है। वहीं अब इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी कड़ा बयान सामने आया है और राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। इसमें एक प्राप्त जो प्रथम सूचना दर्ज की गई है उसमें एक बस में एक ड्राइवर के द्वारा एक 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की गई है। उस संबंध में अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इसमें जो है जो पॉस्को एक्ट और जो एग्रावेटेड असॉल्ट है उसको देखते हुए 376 के सेक्शंस भी उसमें अट्रैक्ट होंगे। ये दोनों आरोपी हैं जो हनुमंत और उर्मिला, वो दोनों गिरफ्तार हो गए। जहाँ तक स्कूल प्रबंधन का सवाल है, मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, इसलिए उनकी भी जांच और पूछताछ में लिया जाएगा। क्या उन पे भी कार्रवाई? निश्चित रूप से पूछताछ के बाद दोषी होने पर कार्रवाई बिलाबोंग स्कूल के प्रबंधन पर। इसमें एक मध्य प्रदेश में यौन शोषण के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे और आपको बता दें कि राजधानी में 3 साल की मासूम के साथ बस ड्राइवर ने दुष्कर्म किया है। मध्य प्रदेश में कम नहीं हो रहे हैं यौन शोषण के मामले। जी हां, ये जो ताजा मामला हमने आपको बताया था वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बताया था, जहां नर्सरी में पढ़ने वाली एक 3.5 साल की बच्ची के साथ उसी के स्कूल के बस ड्राइवर ने वाहन के अंदर कथित तौर पर दुष्कर्म करने की प्रयास किया। और आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मामले में पुलिस ने बस चालक और एक महिला अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। वही महिला अटेंडेंट बच्ची के माता पिता के अनुसार पिछले बृहस्पतिवार को हुई इस घटना के समय वाहन के अंदर मौजूद थी। शहर के एक प्रमुख निजी स्कूल में पढ़ने वाली ये बच्ची बस से घर लौट रही थी, तभी स्कूल बस में उसके साथ बस ड्राइवर ने ये अश्लील हरकत की। बच्ची जब घर पर लौटी तो उसकी मम्मी ने देखा कि किसी ने उसके कपड़े बदल कर उसे दूसरे कपड़े पहना दिए हैं और तभी जब उसकी मां को इस बात का शक हुआ तो वो विद्यालय प्रिंसिपल से बातचीत करने पहुंची। प्रिंसिपल और शिक्षक ने इस बातचीत से कपड़े बदलने की बात से इनकार कर दिया और जब आगे की जांच हुई तब ये पूरा मामला खुल के अब सामने आया है। आपको बता दें कि बिलाबोंग स्कूल का पूरा ये मामला है, जहां 3 साल की बच्ची के साथ उन्हीं के स्कूल बस ड्राइवर ने दरिंदगी की है। बड़ी खबर पर रायपुर से हमारे संवाददाता राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राजेंद्र, जिस तरह से 3 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की है, वो भी स्कूल में पढ़ने वाले
जो बस से जिससे वो आती थी उसी के ड्राइवर ने, और उस दौरान वहां पर बड़ी बात यह है कि एक महिला अटेंडेंट भी मौजूद थी। जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि बिरलाबांग जो है भोपाल की जो राजधानी है वहां का बड़ा नामचीन स्कूल है। वहां पर पढ़ने वाली ये तीसरी कक्षा की छात्रा थी, जिसके साथ जो ड्राइवर ने हरकत की है उस पर पुलिस ने तत्काल से संज्ञान लिया है और इस मामले में गृह मंत्री ने भी तत्काल जांच के आदेश दिए। हालांकि दोनों को, महिला अटेंडेंट को और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची के माता पिता का आरोप है कि बच्ची के साथ इससे पहले भी एक बार जो है ये ड्राइवर हरकत कर चुका था और उन्होंने जब स्कूल प्रशासन को बताया तो स्कूल प्रशासन ने इस बात को दबा दिया था। लेकिन जब इस बार बच्ची के साथ घटना हुई और उसके कपड़े जब बदले हुए मिले और जब बच्ची घर पहुंची तो उसके माँ बाप ने उसे बैड टच और गुड टच के बारे में जानकारी दी। जब जानकारी देने के बाद बच्ची ने बैड टच के बारे में बताया तो तब जाकर माँ बाप को ये चीज पता चली कि आज उसके कपड़े क्यों बदले हुए थे, जिसको लेकर फिर उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और एफआईआर दर्ज कराई। बिल्कुल राजेंद्र, और अगर इस तरह की जो घटना है वो अगर पहले ही हो चुकी थी तब तो पूरे स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर बिल्कुल संज्ञान में शासन ने लिया है। गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं कि जो स्कूल प्रशासन है, जब उसको मालूम था तो बात क्यों दबाई गई है। जांच में स्कूल के संचालक जो हैं, मालिक जो हैं, उनको भी घेरे में लिया गया, उनसे भी पूछताछ जारी है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उसमें स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बनाया जा सकता है। मनीषा, बिल्कुल राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी कि पहले भी इस तरह की जो घटना है वो हो चुकी थी, लेकिन पहले स्कूल ने इस पूरे मामले को दबा दिया। अगर पहले ही स्कूल इस मामले को संज्ञान में लेता तो शायद जो घटना अब घटित हुई है वो घटित ना हुई होती, और अगर ऐसी ही कोई दोबारा घटना घटित होती है तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए स्कूल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया है कि जो स्कूल प्रबंधन है वो इस पूरे मामले में लीपापोती करने का काम कर रहा है। तौर पे कह दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कहा है कि भोपाल के बिलाबांग स्कूल से जुड़ी घटना में दोनों आरोपियों यानी हनुमंत और उर्मिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जहां तक स्कूल प्रबंधन का मामला है मैं यही मानता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।